मसीह की। मेरा नाम राम जानकी है। उन्नाव आदर्श नगर में मेरा घर है, वहाँ की रहने वाली हूँ। यीशु मसीह के नाम में आज हम अपनी गवाही जीवन की देना चाहते हैं। और गवाही हमारी ये है कि यीशु मसीह को नहीं जानते थे कि यीशु मसीह कौन है, कहाँ है, और ना ही हमने कभी नाम सुना था यीशु मसीह का। और 3 बच्चे, पति विदेश में थे और मैं बहुत परेशान रहने लगी। एक समय आया कि सन 94 में बीमार पड़ी। ऐसे जी घबराया और पास में अस्पताल था, वहाँ गए। उसी दिन से दवा शुरू हो गई और 1 साल में हम खटिया में लग गए और इलाज करते करते हमारा वज़न 26 किलो रह गया। हम ना उठ पा रहे थे, ना बैठ पा रहे थे, बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और जो जहाँ बताया, जिसने जहाँ बताया है, हम अपने बच्चे छोड़ के अकेले भाग जाते थे। उस समय ज़िंदगी की बात थी कि ये ज़िंदगी मिल जाए, बच्चों को भी नहीं देखते थे और बहुत ही परेशान थे। और एक बात है कि बिना यीशु के जानने से हम पाप को नहीं जानते थे कि ये पाप की बीमारी है कि या कहाँ से बीमारी आई है। इस तरह चलते चलते 1 साल बीत गया और बिल्कुल उठ नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, खा भी नहीं पा रहे थे। और बहुत इलाज भी करवाया जैसा था परिवार में पति लोगों ने कि 100 बोतल ग्लूकोज चढ़ा और हम उठ नहीं पा रहे थे। एक समय आया कि मर जाऊं, कुछ भी कर लूं, क्योंकि ज़िंदगी से परेशान हो गए थे। ऐसे चलते चलते एक भाई थे बीरेन, वो थे, उन्होंने यीशु मसीह का वचन दिया, नया नियम। तो वो बोले कि ये जगह है जहाँ पे ये चर्च ऐसी लगती है, चलो वहाँ पे, वहाँ सब ठीक होते हैं और तुम भी ठीक हो जाओगी। तो वो हमको सन 95 में 12-13 तारीख होगी, जुलाई का महीना था, और लेके आए हमको इसी घर, इसी कलीसिया में। हमारी स्नेह बहन मिली और उनसे बातचीत हुई और उन्होंने हमसे कहा कि हम सब पापी हैं और हम यदि पापों को मान लें तो प्रभु आपको ठीक कर देंगे। उस समय हम पापों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि आज मैं इसी की गवाही देती हूँ कि संसार में हम नहीं जानते कि हम पापी हैं। हम जानते हम धर्म के काम करते, हम धर्मी हैं। प्रभु यीशु का धन्यवाद देते घर गए और हम 8वें दिन में नए नियम पढ़ लिए चंगी होने के लिए। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे कि क्या है, कैसे है। फिर हम इतवार के दिन 17 जुलाई सन 95 इतवार को आए। उत्तरम चौधरी भाई वचन बता रहे थे, तो हम अपनी बीमारी एक कागज़ में लिख के लाए थे। बहुत बीमारी थी हमारे अंदर, नींद नहीं आती थी, रात में उठ के बैठ जाती थी, बच्चों को पकड़ के रोती थी कि हम मर जाएंगे। तो बड़ा उस समय था, अभी भी है कि कोई करा रहा है, कोई चलाव करा रहा, कोई मोड करा रहा, ऐसी बात थी। तो उन्होंने वचन बताया, गिनती 23-23 में लिखा है कि याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलेगा। और ये वचन हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया कि नहीं, हम यहीं आएंगे। सब लोग जहाँ जाओ सब बताते हैं, उन्होंने करा दिया, यही भवन ठीक है, यहीं पे रहो। और हम आने लगे। आते थे तो यहाँ पे ग्लूकोज 1 गिलास डाल के लाते थे, क्योंकि हम चलने में और बैठने में दोनों में बहुत कमज़ोर थे। आते रहे और यहाँ से आए जब तो हमें अच्छा लगने लगा, पर जो आत्मिक चंगाई मिलनी थी शारीरिक वो नहीं मिल पा रही थी। और कई बार गुस्सा भी होते थे कि बहुत देर बताते हैं हम ठीक नहीं। हमारे इन पैरों में बहुत दर्द होता था, पट्टी बांधते थे तब भी पैर का दर्द नहीं जाता था, कोई दबाता था तब भी पैरों का दर्द नहीं जाता था, इतना दर्द होते थे। चलते चलते सन 96 लग गया और मेरी माँ आने लगी चर्च में, और सोनी भाभी और मिश्रा जो आते हैं। पर मैंने एक दिन कहा हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, ठीक नहीं हो रहे। लेकिन मेरी माँ ज़बरदस्ती लेके आई और भैया से कहा कि हम तुम्हारे घर में इसको छोड़ जाएंगे, जब ठीक हो जाए तब लेते ना। और प्रभु यीशु का धन्यवाद देते इसी कमरे में हम लेटे थे
सबने दुआ करी और हमने दिल से माफ़ी मांगी प्रभु यीशु से। और उसी दिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा मेरे अंदर आए। प्रभु यीशु का धन्यवाद, वो जिंदगी में आए, हमारे जीवन के पाप धोए। एक यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी को बदल दिया। लड़ाई झगड़े सब कुछ बदल दिया। पैर घर में नहीं रुकते थे, इधर जाना उधर जाना, सब कुछ यीशु मसीह ने बदल दिया। जब प्रभु में आए तो फिर लगा कि लोगों को बताना है, मैं बची हूँ तो औरों को बताना है। प्रभु का हम धन्यवाद देती। प्रभु ने बड़ी दया करी हमारी ज़िंदगी पे, हमारे परिवार पे, हमारे पति सब पे बड़ी दया करी। प्रभु का धन्यवाद देते। पति को बदला, बहुत शराब पीते थे, इतनी शराब पीते थे, छोटे चौरा पे बैठे रहते थे। दुआ के द्वारा प्रभु ने आज वो कुछ नहीं खाते पीते, न कहीं आते जाते हैं। बहुत कुछ किया है प्रभु, मेरी ज़िंदगी को संवारा, मेरे बच्चों को संवारा। प्रभु में है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चे प्रभु में हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद।